अच्छा जी, इसी तरह ना ये थोड़ा सा वर्डिंग चेंज कर सकता है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पूरा लिख सकता है ये, ठीक है। क्वेश्चन में मैंने कहा वो थोड़ा बहुत इसको चेंज कर सकता है, मैं चेक करता हूँ। नहीं, मैंने कहा वो क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत चेंज कर ले तो इसको हैंडल कर लेंगे ना आप। वो इस तरह कभी कभी चेंज कर देता है ना उसकी स्टेटमेंट को। आप कुछ आवाज देते रहिए। पंखा चल रहा है ना, तो फैन का इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाया होता है तो वो फिर फैन को भी कैप्चर कर लेता है। जी जी, उसकी क्वेश्चन है ना, आपको स्लाइड नंबर 10 खोलने जरा, स्लाइड नंबर 10 खोलने। ये वाला, ये देखिए इसमें यहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है, इस तरह आपको डोमिनो वो पीसीपी पजल दिया जा सकता है। और नीचे आए जरा, हमने इसका जो अगली स्लाइड है इसके अंदर हमने इसका टॉप और बॉटम जो है ना वो सेम करना है। ये क्वेश्चन पेपर में आएगा ना तो इसी तरह आएगा कि आपको डोमिनोज दिए होंगे और आपने उसका जो है ना वो कॉम्बिनेशन चूज करना होगा, या फिर आपको ये करना होगा कि अगर वो नहीं है तो उसकी रीजन आपको देनी पड़ेगी। नीचे आए जरा, ये देखिए इसमें नहीं ज़्यादा चले गया। इसकी 2-4 एग्जांपल्स आपने करके देख लेनी है, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स से इसको मैच कैसे करना है, ये पहली जैसे एग्जांपल समझाइए ना, ये तो मुझे समझ में आ गया। ये भी है ना, आ जाए ना नीचे, ये देखें अब ये आपको से उसने डोमिनो 4 दे दिए है ना, ठीक है। अब इसके बाद नीचे फर्स्ट डोमिनो के बी है टॉप पे और ये नीचे है जरा, इससे नीचे वाली स्लाइड में है, इससे नीचे। अब सुने जरा, ये रूल है ऊपर जो गुजरा है ना, ऊपर देखें एक रूल गुजरा है, we make a list of dominoes by placing the next to each other, we are allowed repetition, the list is called a match if reading। हम रिपीट भी कर सकते हैं और हम इसको जो है ना वो एक से ज्यादा बार भी कर सकते हैं। अब अगर आप इसको देखो तो आपके पास जो बॉटम का डोमिनो है ना, जो नीचे आए, अब हमारे पास ए बी, अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास ये ऊपर ए भी है, बी भी है, सी भी है, ठीक है। यानी ए बी सी तीनों से ऊपर स्टार्ट हम कर सकते हैं। जिसको हम पहले रखेंगे तो हमारा मतलब है कि हमारा सोल्यूशन ए से भी स्टार्ट हो सकता है, बी से भी हो सकता है, ठीक है ना। ठीक है, अब आप इसको ए से स्टार्ट कर लें पहले आप, यानी आपने ये ए
जिसको मर्जी बुनियाद बना लें आप, ऊपर वाले को बना लें चाहे नीचे वाले को बना लें, ठीक है ना। हाँ, नीचे वाले को भी आप देख सकते हैं कि नीचे वाले में भी देखें, ऊपर हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, ए बी और सी से हो सकता है। अब नीचे की पॉसिबिलिटीज देखें, नीचे हमारे पास सी से स्टार्ट हो सकता है, ए से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। नीचे वाली पॉसिबिलिटीज देखें ना, नीचे एक में सी ए है, दूसरे में ए बी है, एक अकेला ए है, एक अकेला सी है। इसका क्या मतलब है कि हमारा नीचे से कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, ए से या सी से। बी वाली हमारी जो ऊपर वाली अपॉर्चुनिटी बी वाली है ना, वो डिस्कार्ड हो गई है। तो हमारे पास रह गया कि हम या 2 नंबर वाले को पहले रखेंगे, या 3 वाले को पहले रखेंगे, या 4 वाले को पहले रखेंगे, ठीक है। हमने पहले वाले को रखा ए और नीचे आ गया हमारे पास ए बी, नीचे आ गया ना ए बी। अब आप देखिए हमारे पास नीचे ए बी आया है, तो हमें वो डोमिनो चाहिए जो जिसका ऊपर वाला बी हो। तो हमने बी वाले को आगे लगा लिया, ठीक है। अब बी वाले के नीचे सी ए आया, तो हमने देखना है कि जिसका जो सी ए से स्टार्ट होता हो, क्योंकि दोनों सिंबल जिसमें है, तो हमने सी ए और ए लगा लिया नीचे। अब नीचे वाला ए डिमांड कर रहा है कि ऊपर ए हो, तो हमने ऊपर ए लगा लिया, ए वाला ले लिया, ठीक है। नीचे ए बी आ गया। अब हमारे पास देखें कि इसी तरह आप इसको मैच करते चले जाएंगे ना, तो ये आपको तकरीबन कुछ चौथी, पांचवी नहीं तो 7वीं इटरेशन में आपको ये मिल जाएगा सोल्यूशन। आप आगे आ जाए जरा। अब ये किसने डोमिनो दिया देखें जरा, इसमें ऊपर वालों की तादाद गिने कितनी है, 3 2 5 और 3 8 है, ठीक है। और नीचे हमारे पास जो है वो 2 1 3 और 3 और 2 5 है। अब जरा नीचे आए, अब तीनों को नीचे देखें, एक रूल लिखा उसने कि फॉर दिस कलेक्शन इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड अ मैच वाई के आगे उसने रीजन लिखा, द टॉप ऑफ ईच मोर देन द बॉटम। यानी 4 है ना, तो चारों में ये चीज कांस्टेंट है कि ऊपर वाले ज्यादा है, नीचे वाले कम है। सो इन एनी लिस्ट द टॉप स्ट्रिंग विल बी लॉन्गर देन द बॉटम स्ट्रिंग। यानी अगर ये होता ना ऊपर वाले में कि चारों में से कोई ज्यादा है, कुछ कम है, ठीक है ना। हाँ जी, नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ कि रूल ये है कि आपको जितने डोमिनोज दिए गए आप उनको चेक करें, अगर सब में यही चीज रिपीट हो रही है कि ऊपर वाले ज्यादा है कैरेक्टर, नीचे वाले कम है, तो फिर अगर सब में ये प्रॉपर्टी लग गई तो इट मीन्स कि इसका सोल्यूशन ही पॉसिबल है नहीं। जी नेक्स्ट देखें। मुझे तो वही है ना जो पेपर में भी आया था, शायद इसी से मिलकर जी। जी 1 मिनट दूसरे पे। ये मैं आपसे एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो आपने देख लेनी है। ये एक अच्छा ट्यूटोरियल था पीसीबी को मैच करने का ना, पीसीबी को मैच करने वाला। जी अब बताएं जी कौन सा है इसमें। ऐसा ये क्वेश्चन है, ये जैसे डोमिनोज वाले हैं। हाँ जी, कंसिडर फॉलोइंग इंस्टेंस ऑफ पीसीबी प्रॉब्लम, इज इट पॉसिबल टू फाइंड अ मैच, इफ यस देन गिव द डोमिनोज। ये सिंपल इसमें दिया, ऊपर 100 है नीचे 1 है, 100 over 1, 1 over 00, 0 over 100, ये 3 डोमिनो उसने दिए। इसको आप मैच करके देखें, जहां मैच करता है रेसोल्यूशन है, अगर नहीं करता तो आप इसको जो है ना रीजन दे दें 2-3 इक्वेशंस करके। इसमें ऐसा ये क्वेश्चन है, इसमें ऐसा ये क्वेश्चन है, ये जैसे डोमिनोज वाले हैं। हाँ जी, कंसिडर फॉलोइंग इंस्टेंस ऑफ पीसीबी प्रॉब्लम, इज इट पॉसिबल टू फाइंड अ मैच, इफ यस देन गिव द डोमिनोज। ये सिंपल इसमें दिया, ऊपर 100 है नीचे 1 है, 100 over 1, 1 over 00, 0 over 100, ये 3 डोमिनो उसने दिए। इसको आप मैच करके देखें, जहां मैच करता है रेसोल्यूशन है, अगर नहीं करता तो आप इसको जो है ना रीजन दे दें 2-3 इक्वेशंस करके।
सर इसको जो सोल्यूशन आपने देना है, जी जी अभी 10 नंबर की भी क्वेश्चन आया हुआ, जी जी तो वो सोल्यूशन हमने इसको कैसे आपको बना करेगा, स्टेप बाय स्टेप बना के देंगे इसको, आप करेंगे स्टेप बाय स्टेप भी बना के दे सकते हैं कि पहले आपने एक डोमिनो लगाया, फिर उसके बाद दूसरा लगाया, ठीक है। अब आप जब इसके एक के आगे दूसरा लगाते चले जाएंगे ना, तो वो स्टेप ही है एक किस्म के इसके, समझ आ रही है ना। हाँ, आप देखो ना, आपने एक लिखा ना, एक के बाद आपने सोच के दूसरा लिखना है ना, ठीक है। उसके बाद आपने तीसरा लिखा। ऐसे करने की जरूरत नहीं कि पहले एक को ड्रा कर लिया फिर दूसरे को। आप जस्ट उसको 1 को रखें, उसके आगे दूसरा वही वाला लेकर आए, फिर तीसरा लेकर आए, जहां कॉम्बिनेशन बन जाए नीचे स्ट्रिंग लिखना। और उसके बाद ये तो एक थोड़ा बता देंगे, हाँ जी, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था ये रिलेटिव से कौन सा जी? है कि नहीं, शो दैट ए लेस देन, ये क्वेश्चन हाँ जी, ये क्वेश्चन क्या है? हाँ जी, ये वाला थ्योरम है, ये जो नीचे नहीं थ्योरम बना हुआ, तो ये प्रूव दैट इफ ए लेस देन बी एंड बी लेस देन एम एंड ए लेस देन सी, ये भी है। और जो ऊपर बना हुआ है टी बी वाला, टी सी, और वो भी है। सिर्फ याद जी, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इनको एज इट इज आपने टाइप कर देना है, जिस तरह उसमें इसका आंसर लिखा हुआ है सोल्यूशन में, ठीक है ना। ये 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस वाला जो क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन मिला है आपको, समझ आ गई है ना इसको। शो दैट ऑल पॉजिटिव नंबर हैज 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस टू रियल नंबर, शो दैट सेट ऑफ ऑल ऑड हैज 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। ये डायग्राम बनी होती है, एक टेबल सा बनाया होता है ना उन्होंने, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, एक तरफ 1 लिखा होगा, आगे दूसरा फंक्शन लिख के भी बनाया होता है, वो भी इसी तरह यही क्वेश्चन होता है। लेकिन 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन भी है 5वें या 6ठी की एक्सरसाइज में ना, जिसमें एक टेबल बना होता है आपके सामने ना, जिस तरह हम वो एक्स और एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज नहीं लिखते होते थे मैथ में, उसी तरह एक सीरीज बनी होगी ना, एक तरफ एक्स की वैल्यू लिखी होंगी, एक तरफ एफ ऑफ एक्स की लिखी होगी, और उसके ऊपर हाँ जी, लेट एक्स बी द सेट ऑफ 1 to 3, हाँ ये वही आ गया ना। हाँ जी, ये इसको किसी भी शक्ल में वो बना के दे सकता है। वी डिस्क्राइब द फंक्शन x - 5 एंड xy इन द फॉलोइंग टेबल, वो टेबल इसमें दिए होंगे, ठीक है ना, फॉलोइंग टेबल आगे वो टेबल बनाया होगा, हाँ ये वो मैं कह रहा हूँ। आपने जो है ना वो क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने, हाँ, और इन्हीं में से आने हैं सवाल, ये जो आपके सामने है ना, इसमें से 2-3 भी अगर आ जाते हैं ना, 4 तो टोटल होते हैं। और यही सवाल है, क्वेश्चन बैंक में यही सारे पड़े हुए हैं ना, उसमें भी उसमें सारे वही क्वेश्चन जहाँ वो डाले हुए, इसमें से 2, 4, 5 और कुछ स्टेटमेंट की चेंज के साथ, जैसे हाफ की लिखी है, टू से आता है, वो तो खैर फाइनल में आता है, लेकिन इस तरह थोड़ी सी चेंज करके वो क्वेश्चन को दे देता है। इस तरह हमने 0 को 1 कर दिया था, 1 को 0 कर दिया था,
जैसे सर ये दिया हुआ है इस पीसीबी डिसाइडेबल ओवर यूनिटरी अल्फाबेट तो ये दिया मान दे दिया। इसमें अल्फाबेट दे दिया ना, यूनिटरी अल्फाबेट दे दिया इसमें आप ए और बी को कंसिडर करेंगे, ठीक है। कोई भी अल्फाबेट ए या बी लेंगे आप, इसमें 0 1 मिलेंगे। यूनिटरी से मुराद यहाँ पे सिंगल अल्फाबेट है, ठीक है ना। 0 या 1 या ए या बी को भी अल्फाबेट का लफ्ज़ लिखा है, इसमें 0 1 नहीं आना, इसमें ए बी सी कोई भी एक कैरेक्टर ए से लेकर जेड तक। इसमें लिखा हुआ है ना पीसीबी डिसाइडेबल ओवर यूनिटरी अल्फाबेट। अब अल्फाबेट यूनिटरी से मुराद यहाँ है सिंगल और अल्फाबेट से मुराद पूरा सेट है अल्फाबेट का। अगर वो ये कह दे पीसीबी ओवर यूनिटरी, आगे वो सिग्मा के अंदर 0 डाल दे या 1 डाल दे, फिर वो 0 और 1 के लिए होगा। कौन सा आपको एक क्वेश्चन पीसीबी में से आपको आना ही आना है, एक डिसाइडेबिलिटी में से आना है, ठीक है ना। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन तो तकरीबन है ना जो आने ही आने। आप ग्रुप में ना जो किसी ने अलग पेपर शेयर किया हो ना स्टूडेंट्स ने, जैसे होता ही है कि ये मेरा पेपर है, ये मेरा पेपर है, तो उनके 4 क्वेश्चन जो होंगे ना, 4 या 3 जो क्वेश्चन है उनको देखिएगा। उससे भी आपको अंदाजा होगा कि ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं ना इनको, कि एक पीसीबी में से आ गया, एक स्वयं में से आ गया, में से आ गया। क्योंकि क्वेश्चन बैंक में सेट बना के रखे जा सकते हैं ना कि हर बंदे का जो पेपर है वो इन 4 सेट में से एक क्वेश्चन जाए, ठीक है। ये मुझे पहले तो बिल्कुल आइडिया नहीं था। आप स्लाइड नहीं, मेरे साथ भी सेम हुआ था। मैं उस वक्त गाँव में रहता था, तो फैसलाबाद से मैं लाहौर पेपर देने गया था। लाहौर पहला पेपर हुआ था मेरा 2011 की बात। तो इस वक्त फेसबुक ग्रुप सोशलाइजेशन ये कुछ भी नहीं था ना। मैंने 22 की 22 लेक्चर सुने बाकायदा ना, सुन के याद किए, याद करके जब पेपर में जाके और असाइनमेंट भी सारी फारग होती थी। फिर वो गए वहाँ पे जाके, जब एक बंदे ने कहा कि ये सवाल तो इसमें से आता है, फिर उससे पूछा यार सोल्यूशन मैनुअल कहाँ से मिलता है, तो उसने कहा वो नेट से मिल जाता है। यानी हम 4 लोग एक जगह इकट्ठे हुए, तो फिर उसके बाद ये नेक्स्ट टाइम फिर इसको क्लियर किया। अब मैं क्योंकि जितने भी स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं ना, मैं शुरू में उनको बता देता हूँ कि इसको आप लेक्चर ज़रूर सुने, लेकिन पेपर का पैटर्न इसका वही है, असाइनमेंट का भी वही है, ये सोल्यूशन एक्सरसाइज में से आता है। जी बताता हूँ जी।